इंटर परीक्षार्थियों के लिए कॉपी जांच में बड़ी छूट यहां पे दी गई है। अगर आपका पेपर खराब भी चला गया है, क्योंकि अभी सारे पेपर नहीं हुए हैं, तो भी यहां पे बिहार बोर्ड ने क्लियर किया है कि जिनका पेपर खराब भी गया है वो भी इस बार फेल नहीं हो पाएंगे। जानिए कि बिहार बोर्ड ने क्या बताया कॉपी जांच को लेकर, क्योंकि 3 तरह के मार्क्स मिलेंगे आपको एक कॉपी पे, यानी एक कॉपी पे आपको 3 तरह के मार्क्स मिलेंगे। वो 3 तरह के मार्क्स क्या है, कैसे आपको कॉपी जांच होगी, रिजल्ट आपका कब आएगा, सब कुछ यहां पे क्लियर हो गया। क्योंकि बिहार बोर्ड ने तय समय पे परीक्षा ली है और तय समय पे ही आपका रिजल्ट जारी करेगी। क्योंकि बिहार बोर्ड ने साफ साफ क्लियर किया है कि बिहार बोर्ड अपने तय समय पे ही सारा कुछ यहां पे योजना तहत कार्य कर रही है। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड की इंटर की परीक्षा जो पूरे बिहार में कंडक्ट कराई गई, उसमें भी अभी कुछ सब्जेक्ट के पेपर बाकी हैं, और ऐसे में छात्रों का कुछ पेपर खराब चला गया है तो किसी का कुछ पेपर बहुत अच्छा गया है। तो यहां पे छात्र टेंशन में है कि आखिर किसी का रोल कोड छूट गया है, किसी का रोल नंबर छूट गया है, या किसी ने कोई तरह की गलती कर दी है। तो ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है, तो पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेंगे, ताकि बिहार बोर्ड की हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड ने साफ साफ क्लियर किया है कि इस बार जो कॉपी जांच होंगे उनमें 3 तरह के नंबर मिलेंगे। वो 3 तरह के नंबर क्या है, ये पूरी जानकारी यहाँ पे दी जा रही है, और कैसे छात्रों को इसका खामियाजा हो सकता है या कैसे छात्रों को इसका कितना फायदा मिल सकता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी भी आपके कुछ पेपर बाकी है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आगे से आपको यह गलती नहीं करनी है, जिससे आपकी कॉपी जांच में किसी तरह की मार्किंग में दिक्कत ना आए और आपको काफी अच्छे मार्क्स मिल सके। इस बात का पूरा ख्याल रखना है। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड ने इस बार जो कॉपी जांच के नियम बताए हैं वो छात्रों की सुविधा को लेकर बताया गया है, और छात्रों को इससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। सबसे पहले बिहार बोर्ड ने वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी गाइडलाइन जारी किए हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है क्वेश्चन का आंसर लिखते समय क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर नहीं लिखे हैं तो आपको बिहार बोर्ड मार्क्स नहीं दे पाएगी। जी हां, अगर आपने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है तो आपको बिहार बोर्ड मार्क्स नहीं दे पाएगी, क्योंकि वहां पे यह पता नहीं चलेगा कि आपने कौन से क्वेश्चन के कौन सा आंसर दिए हैं। ऐसा ना करें, क्वेश्चन नंबर लिखे और साथ में क्वेश्चन में लिख दे तो ज्यादा बेटर होगा। हालांकि अगर क्वेश्चन नंबर भी लिखे तो कोई इससे आपको दिक्कत नहीं होगा। आपको यह भी बता दें कि बिहार बोर्ड ने जो नियम बताए हैं उस नियम से अगर छात्र फॉलो किया है तो उसे कैसे 3 तरह के मार्क्स एक ही कॉपी पर मिल जाएंगे। ये देखिए, बिहार बोर्ड ने साफ साफ कहा है कि जब भी कॉपी जांच होती है तो उसके कॉपी को 3 तरीके से जांचा जाता है। पहली जांच में यह देखा जाता है कि आपकी कॉपी कैसी लिखी हुई है, यानी आंसर मिलाने से पहले एक बार पूरे पेज को देख लिया जाता है कि आपने कैसा लिखा है, पूरी कॉपी लिखी है या आपने कहीं उटपटांग कुछ तो नहीं लिखा है। बात करें ऑब्जेक्टिव का पेपर, तो ऑब्जेक्टिव का जो ओएमआर है वो ओएमआर मशीन स्कैन करेगी, बशर्ते आपने उसमें कोई भी वाइटनर नहीं चलाया होना चाहिए और कोई भी खरोच नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर जो मशीन रिजेक्ट कर देती है वैसे ओएमआर सीट को पेंडिंग में रख दिया जाता है। अगर आपने वाइटनर चलाया है या आपने उससे खरोच किया है, कुछ मिटाने की कोशिश की है, और अगर वो आपका ओएमआर सीट खराब हुआ है, अगर मशीन उसे स्कैन नहीं कर पा रही है तो वो उसे अलग साइड करके रख दिया जाता है। और ऐसे में आपका ओएमआर सीट अगर स्कैन नहीं होता है तो आपको ऑब्जेक्टिव में 0 मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो इस बात का आपने ख्याल रखा होगा, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आपको वाइटनर मोटा वाला या आपको क्रोच नहीं करना है, नहीं तो आपका स्कैन नहीं होगा। मशीन अगर नहीं लेगी तो वो ओएमआर सीट रिजेक्ट हो जाता है। और बहुत सारे छात्रों ने सेट कोड अगर गलत डाला है तो उनका मार्क्स तो मिलेगा, लेकिन अगर सेट कोड गलत डाले हैं, सेट कोड ए की जगह आपने अगर सेट कोड एच डाल दिया है, एफ डाल दिया है, तो वैसे में आपने जो ऑब्जेक्टिव सही बनाए हैं वो सही होते हुए भी वो गलत हो जाएंगे। और आपने अगर 40 अटेम्प्ट लिया है, 40 आपके सही हो रहे हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कि 10 मार्क्स ही मिले, आपको 15 मार्क्स ही मिले। तो अगर आप ये गलती किए हैं तो ये आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है। सब कुछ यहाँ पे साफ साफ क्लियर किया गया है कि जो भी आप कॉपी लिखे हैं उस हिसाब से आपके मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपकी बात जो है वो फंस जाती है। बहुत सारे छात्रों ने ये भी किया है, उसमें अपने क्वेश्चन का सीरियल नंबर लिखना भी भूल गए हैं। तो अगर आप सीरियल नंबर
लिखना भूल गए हैं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में जा सकता है। बाकी अगर आपने कॉपी अच्छे से लिखा है तो स्टेप वाइज मार्किंग के तहत जो आपके मार्क्स मिलेंगे वो आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है। जैसा कि पिछले साल के छात्रों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिला था, इस साल भी छात्रों को फ़ायदा देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अमूमन बात कर ली जाए तो रिजल्ट अपने तय समय पे जारी करेगी बिहार बोर्ड, क्योंकि तय समय पे परीक्षा ली है तो तय समय पे रिजल्ट भी जारी करेगी। किसी तरह का कोई देर यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि अब सब कुछ कैलेंडर के तहत होगा। जैसा कि बिहार बोर्ड ने पहले ही कैलेंडर जारी कर दिया है कि तय समय पर आने वाले जो भी एग्ज़ाम है वो तय समय पे हैं और रिजल्ट भी आपका तय समय पे ही दिया जाएगा। अगर आपने कुछ गलतियाँ की हैं तो अभी आपको डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आप अभी से डरेंगे तो आपको टेंशन हो सकता है। इसलिए अभी से पॉजिटिव रहें और डरने की बात नहीं है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो 3 मार्किंग की बात की गई है कि एक कॉपी पे 3 तरह की मार्किंग जो है वो कैसे मिलेगी, तो ये पूरी वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तभी तो वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। बहुत बड़ी जानकारी आपको देने जा रहे हैं कि एक कॉपी पे 3 स्टेप में आपको मार्किंग मिलने जा रही है और इससे सभी छात्रों को फ़ायदा होगा। जो कि एग्ज़ाम अच्छा नहीं भी गया है उनको भी इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। यानी वो जो क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा था उसे भी वो उसने बनाने की कोशिश की है तो उन्हें उनका फ़ायदा देखने को इस तरह के मार्किंग स्कीम में मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारे छात्रों को आंसर नहीं आता है तो वो क्या करते हैं, बना कर लिखते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके लेकर क्या कहा गया है बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो आपको देखते रहना है। यहाँ पे साफ साफ क्लियर किया गया है कि अगर आपका एग्जाम खराब भी चला गया है, आप उतने अच्छे नहीं भी लिखे हैं, लेकिन आपने सटीकता से, ईमानदारी से लिखा है, यानी प्रश्नों के सही जवाब किए हैं, टीचर को ठगने की कोशिश नहीं की है, तो आपको टीचर जो है पास मार्क्स जरूर देगा, यानी आपको फेल नहीं किया जाएगा। अगर आपने सभी क्वेश्चन का अटेम्प्ट लिया है और सभी क्वेश्चन को कुछ भी अच्छे तरीके से लिखा है लेकिन अभद्र भाषा का उपयोग नहीं किया है, शेरो शायरी नहीं किए हैं, तो आपको पास कर दिया जाएगा। इसकी यहाँ पे बात कह दी गई है। यानी कि वैसा कोई भी क्वेश्चन जो है जो आपको नहीं आता उसे जरूर से जरूर अटेम्प्ट ले, लेकिन अटेम्प्ट लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें कुछ भी लिख दें। अटेम्प्ट लेने का मतलब ये होता है कि उस क्वेश्चन के आंसर के रिगार्डिंग ही आपको लिखना है। यानी आपका एग्जाम खराब भी गया है तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। कॉपी जांच जो होगा बिल्कुल पैटर्न वाइज होगा और पैटर्न पे भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे। जो बोनस मार्क्स है वो बोनस मार्क्स भी सभी छात्रों को मिलेगा, जो जैसा लिखेंगे बोनस मार्क्स भी उनको जरूर मिला जाएगा। यहाँ पे बिहार बोर्ड ने साफ साफ क्लियर किया गया है कि बोनस जो मार्क्स दिए जाएंगे वो भी आपके 10% और 15% के आधारित होंगे। यानी जो अच्छा लिखे हैं उन्हें 10% तक का बोनस मार्क्स आपको मिल जाएगा, यानी 100 नंबर में 10 नंबर आपको बोनस मार्क्स दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर बिहार बोर्ड अपनी तरफ से रिजल्ट बहुत शानदार देने जा रही है। आपको किसी तरह की टेंशन नहीं लेना है और चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्या एक्सपेक्टेड लगता है कि कितने आपके मार्क्स आएंगे, किस सब्जेक्ट में आपको डर लग रहा है, किस सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा गया है। कमेंट करके जरूर बताएं ताकि सभी छात्रों को और भी आइडिया मिल सके कि अगर उनके साथ भी ऐसा हुआ है तो उनका क्या होगा। तो आप लोग कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ।